नमस्कार दोस्तों, ब्लू माउंट टाइपिंग सेंटर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चाएं होती हैं। वो टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आपने देखा होगा कि बहुत से अखबारों के अंदर आता रहता है कि जीडीपी इस देश की इतनी है, भारत की -23.9% जीडीपी गिरी हुई है। अभी ये गिरती क्यों है, क्यों बढ़ती है, क्या कारण है इनके, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये कितने माह के लिए कैलकुलेट की जाती है, या किन किन वस्तुओं या सेवाओं के कारण जीडीपी को कैसे काउंट किया जाता है, या किसी भी देश की जीडीपी अगर हम काउंट करते हैं तो उसको कैसे निकाला जाता है, उन सब के बारे में। और जीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे आम जीवन पर जीडीपी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ भी हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंदर लास्ट तक। अब शुरू करते हैं जीडीपी के बारे में। आप जीडीपी के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले कि जीडीपी होती क्या है, तो जीडीपी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बता पाओगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बता दोगे कि सकल घरेलू उत्पाद, या फिर बता दोगे कि इंडिया की जो जीडीपी है वो -23.9% गिरी हुई है और काम खत्म। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। क्या आप बता पाओगे कि जीडीपी का हमारे आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या बता पाओगे? नहीं ना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आप किसी जगह पर बैठे हुए हो और जीडीपी पे अगर कोई बहस करने लग जाए कि जीडीपी होती क्या है, जीडीपी के अंदर ये होता है वो होता है, तो क्या आप उससे कुछ आंसर दे पाओगे? नहीं ना। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके जीडीपी से रिलेटेड सभी आंसर क्लियर करने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। अब शुरू करते हैं जीडीपी के बारे में। अब पहला ही क्वेश्चन बनता है कि जीडीपी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, जैसे इंडिया का, ये है इंडिया, ये बना दिया हमने इंडिया, ठीक है दोस्तों, ये इंडिया हो गया, भारत। तो इसकी जो ये भौगोलिक सीमा है, ये वाली भौगोलिक सीमा है, इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट बनता है, चाहे वो बाहर की कंपनी है लेकिन आकर हमारे यहाँ पर बना रही है, कोई प्रोडक्ट बना रही है। जैसे एलजी कंपनी है, वो अपने मोबाइल और कुछ जो भी कुछ है वो बना रही है, ठीक है। और एक जैसे इंडिया की टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी, ठीक है। तो टाटा कंपनी तो इंडिया के अंदर ये चीज़ बना रही है, ठीक है। टाटा कंपनी ने बनाया 200 रुपये का कोई प्रोडक्ट, ठीक है, और एलजी ने बनाया 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो 200 रुपये तो टाटा के हमारे हुए और 100 रुपये का ये प्रोडक्ट इसने बनाया है, तो 100 रुपये का ये हुआ। तो दोनों जो भौगोलिक सीमा के अंदर जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं, यानी हमारे घरेलू, तो ये हमारा घर ही हुआ ना इंडिया, जो हमारी भौगोलिक सीमा है। तो इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उन सभी को टोटल मिलाकर निकाली जाती है जीडीपी। लेकिन जो जीडीपी हमें ये 100 रुपये और 200 रुपये ये दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में ये जीडीपी नहीं होती। जो हमारे काम आती है, जिसको हम मतलब अपने देश के लिए खर्च कर सकते हैं, जो पैसा इनसे हमें मिलता है, तो ये चीज़ वास्तव में दिखाई तो 300 दे रही है, लेकिन वास्तव में हमारे पास 300 नहीं आते। तो आते कितने हैं वो चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। अब ये कितने टाइम के लिए काउंट की जाती है? तो ये प्रत्येक 1 वर्ष में काउंट की जाती है। और ये किन किन चीज़ों पर काउंट की जाती है? तो ये या तो कोई वस्तु हो, या हमें उस पैसे के बदले कोई सेवा मिल रही हो। अब वस्तु तो समझ में आती है, जैसे हम किसी दुकान पर गए, वहाँ से हमने कोई लैपटॉप लिया, तो उसका हम अंतिम मूल्य उस दुकानदार को देते हैं। जैसे उसने बोला कि लैपटॉप है हमारा 20,000 रुपये का, ठीक है, तो हमने दुकानदार को दे दिए 20,000 रुपये और उससे ले लिया लैपटॉप, ठीक है। तो लैपटॉप लिया तो दुकानदार ने हमसे ये नहीं पूछा कि इसमें इंटेल के कुछ प्रोडक्ट डले हुए हैं
या LCD दूसरी कंपनी की डली हुई है, या जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट का डला हुआ है, तो इनके जो भी जैसे ये चीज़ है तो इसके अलग से कोई 2,000 रुपये नहीं मांगे। जो LCD है उसके भी कोई अलग से रुपया नहीं मांगे उसने, जो सॉफ्टवेयर है उसके भी अलग से कोई रुपया नहीं मांगे। उसने हमें लास्ट प्राइस बताया, और वो किसका बताया? लैपटॉप का। तो लैपटॉप की हमने कीमत उसको दे दी 20,000 रुपये, और हम घर लेकर आ गए वो सामान। तो उसमें बीच में उसने ये तो नहीं कहा ना कि आप 2,000 रुपये कम कर लो, मैं इसका इंटेल का जो प्रोसेसर है वो निकाल लूँगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो इसी को कहते हैं, अगर लास्ट मूल्य जिसका हम अदा करते हैं उसी के अंतिम प्राइस पर GDP काउंट की जाती है। अब सेवा क्या होती है? जैसे हम किसी जहाज के अंदर बैठकर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो वो जहाज हमारी नहीं होती ना, बस हमें पैसे दिए हमने टिकट के, और उसके अंदर बैठ के हमें भारत से ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया गया। तो हमें बस बैठने के लिए, मतलब भारत से ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने के लिए हमें सेवा दी और हमसे पैसा ले लिया। या फिर जैसे टीचर का एग्जाम्पल ले लो, टीचर क्या करता है? बच्चों को पढ़ाता है और उनसे पैसे लेता है, ठीक है? तो पैसा लिया, उसने सेवा दी है। हम अपने घर से कुछ नहीं लेके गए ना अपने साथ, और ना ही वहाँ से आने के बाद कुछ वापस आते समय कुछ सामान वगैरह कुछ नहीं लेके आए, लेकिन हमें अंदर से फील हुआ है कि हाँ टीचर ने हमें कुछ दिया है। तो वही होती है सेवा। जैसे हम किसी, अब लड़कियों का एग्जाम्पल लोगे तो जैसे ब्यूटी पार्लर हुआ, उसके अंदर जाते हैं और जो भी होता है वो सेवा वहाँ पे उनको मिलती है और पैसे दे के आ जाते हैं, लेकिन उनको कोई सामान तो नहीं मिला ना। अब जैसे सैलून के अंदर लड़के जाते हैं, बाल कटवा के आ जाते हैं, कुछ सामान नहीं मिला, लेकिन उनको पैसे दिए और उनको उस पैसे के बदले सेवा मिल गई, यानी उनके हेयर कट हो गए। तो इसी प्रकार होता है दोस्तों, जो अंतिम मूल्य किसी चीज़ का हम या किसी सेवा का अदा करते हैं उसी अंतिम मूल्य पे काउंट की जाती है GDP। अब GDP में भी 4 प्रकार होते हैं, तो कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको भी जान लेते हैं। GDP में पहला प्रकार होता है GDP, दूसरा प्रकार होता है GNP, और तीसरा होता है NNP, चौथा होता है NDP। लेकिन ज़्यादातर इन्हीं के बारे में पूछा जाता है, GDP और GNP के बारे में। लेकिन हमें पता होना चाहिए ये सभी कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, कैसे इनको निकाला जाता है, या इनका हमारे आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है ये कि GDP अगर किसी देश की गिरती है तो उसका आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब GDP जैसे इंडिया की गिरी हुई है -23.9%। कितनी गिरी हुई है? -23.9%। अब ये -23.9% गिरी है, तो ये गिरी है क्योंकि इंडिया के अंदर जब से लॉकडाउन लगा है सब उद्योग धंधे बंद हैं। जो छोटे उद्योग कर्मी थे वो बिल्कुल ही ठप होकर बैठ गए। सरकारी नौकरियां थी उन पर रोक लगा दी गई, जो ज्वाइनिंग देनी थी उन पर भी रोक लगी हुई है। अब क्योंकि GDP जब भी गिरती है तो उस देश का खामियाजा उसकी जनता को भरना पड़ता है। क्यों भरना पड़ता है? क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं और इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हाँ अगर हम तैयारी करेंगे तो शायद हमें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब भी किसी देश की GDP गिरती है तो उसमें पहली बात तो ये है उस देश के अंदर रोजगारों की कमी आती है। वो देश रोजगार देने की क्षमता खो देता है, क्योंकि जब उसके पास कोई स्कीम या कुछ और चलाने के लिए पैसा नहीं होगा तो कहाँ से सरकारी नौकरियां निकालेगा। अब कुछ गलत डिसीजनों के कारण भी GDP गिरती है, तो वो गलत डिसीजन इंडिया के क्या थे उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे नोटबंदी हुई, नोटबंदी के अंदर क्या हुआ, एकदम से
पहले तो कोई अलाउंस नहीं किया गया कि जो ये करेंसी है ये चेंज करेंगे, हम तुरंत से चेंज कर दी। उस टाइम क्या था कि बहुत से ऐसे उद्योग थे जो मतलब कैश के उस पर चलते हैं, तो उनके पास अगर करेंसी चेंज ही नहीं मिल रही तो कहाँ से अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेच पाएंगे या उसको खरीद पाएंगे। उसका डेवलपमेंट करने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और पैसा उनको मिल नहीं रहा। तो जो छोटे उद्योग कर्मी थे तो उनका तो धंधा बंद हो गया, बंद हुआ। अब बंद होने के बाद क्या होता है कि जो जीडीपी है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसे ही क्या होता है, जैसे जीडीपी गिरती है तो जीडीपी गिरते ही अब देखते हैं कि जीडीपी के बारे में। ये देखिए दोस्तों, जीडीपी, जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसके 4 प्रकार हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द जीडीपी, क्या है जीडीपी? क्या आप बता पाओगे जीडीपी क्या है? हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी, जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है या इसको कैसे निकाला जाता है? हाउ टू जीडीपी इफेक्ट ओवर लाइफ, हमारी लाइफ पर जीडीपी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जीडीपी किसी भी देश की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक साल में उत्पादित होने वाली वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। तो अब जैसे एक साल के अंदर जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं और उनका अंतिम मूल्य जो निकलता है और बाद में उसी अंतिम मूल्य के ऊपर जीडीपी काउंट की जाती है। अब जीएनपी, तो जीएनपी क्या होता है? जीएनपी होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब जैसे क्या होता है कि जो राजनीतिक सीमा होती है ना वो भौगोलिक सीमा से बाहर की तरफ फैली हुई होती है। जैसे ये है इंडिया, ठीक है, तो इससे बाहर है चीन के साथ भी जैसे इंडिया बिजनेस कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बिजनेस कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ भी बिजनेस कर रहा है, रूस के साथ भी बिजनेस कर रहा है। तो ये जो बाहर के दो देश हैं ये आते हैं राजनीतिक सीमा के अंदर। अब चीन यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, इंडिया के अंदर, तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन अगर भारत यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बना रहा है ना चीन के अंदर, तो जो ये प्रोडक्ट की कीमत है वो इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं होगी, वो काउंट होगी जीएनपी के अंदर। अब जैसे भारत का कोई व्यक्ति है वो रूस के अंदर जाकर 50 रुपये कमाता है, ठीक है, तो 50 रुपये वो जीडीपी में काउंट न होकर जीएनपी में काउंट होंगे। अब इसको एक बार देख लीजिए, भारत का कोई व्यक्ति भारत की भौगोलिक सीमा से बाहर किसी अन्य देश में काम कर रहा है और 50 रुपये कमाता है, तो वह 50 रुपये, ये 50 रुपये हैं दोस्तों, 50 रुपये जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होते, जबकि ये जीएनपी में ऐड होंगे, यानी जीएनपी में काउंट होंगे। अब तीसरा है जीएनपी, तीसरा नहीं दोस्तों, दूसरा है। तो जीएनपी इसको हिंदी में बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब राष्ट्रीय उत्पाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंडिया की जो भौगोलिक सीमा है उससे बाहर कोई व्यक्ति जाकर कमा रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं राष्ट्रीय उत्पाद। देश के व्यक्तियों द्वारा विदेश में किए गए अंतिम मूल्य से उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। मतलब जो इंडिया का कोई व्यक्ति है वो किसी बाहर देश के अंदर जाकर कोई वस्तु उत्पाद करके उसको लास्ट प्राइस पर बेच रहा है,
या कोई सेवा दे रहा है वहाँ पर जाकर, तो वो क्या होगी, उसका अंतिम मूल्य वो काउंट होगा भारत की जीएनपी के अंदर, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब हमने जिक्र किया था एनडीपी के बारे में भी, तो एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको हिंदी में बोलते हैं निवल देशीय उत्पाद। तो इसका क्या अर्थ होता है, किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में से उस देश के पूंजी वस्तुओं पर मूल्य की जो कमी आई है उसको घटाने पर जो बचता है उसको निवल देशीय उत्पाद कहते हैं। अब एनडीपी में से जीडीपी जो मैंने आपको पहले बताई थी कि जो 300 रुपये हमें मिल रहे हैं, 300 रुपये मिल रहे हैं, और उसके अंदर क्या होता है, जैसे एलजी का कुछ सामान टूट गया 10 रुपये का और टाटा का टूट गया 20 रुपये का, तो जो वो 30 रुपये का कुल टोटल सामान टूटा है उसको हम बेच तो नहीं पाए ना, तो हमारा कुल जो जीडीपी है 300। लेकिन एनडीपी, अब ये 30 रुपये जो कम हुए हैं ये 300 में से घटकर 30 रुपये 270 रुपये बचे, तो जो 270 रुपये हैं ये एनडीपी के अंदर काउंट होंगे। अब एक होता है एनएनपी। एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। मूल्य ह्रास का तात्पर्य है उत्पाद गतिविधियों में उपयोग के दौरान टूट फूट के कारण हुए अचल पूंजी के अवमूल्यन से है। मतलब क्या है दोस्तों, सीधी सी बात है, जैसे टाटा है हमारे देश की कंपनी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अगर कोई चीज़ टूट गई तो वो हमारे देश के अंदर ही काउंट होगी। अब जैसे जीडीपी कैसे निकालते हैं वो चीज़ भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। अब इसमें देखिए, टाटा ने जैसे 200 रुपये का सामान बनाया हमारे देश के अंदर भौगोलिक सीमा के अंदर, और इसने एलजी ने बनाया 100 रुपये का सामान, तो ये दोनों प्लस होंगे क्योंकि ये है हमारी भौगोलिक सीमा है, इसी के अंदर दोनों ने ये प्रोडक्ट बनाए हैं। तो कितनी हुई हमारे देश की जीडीपी, 100 प्लस 200, 300 जो ये हमें प्रोडक्ट के मिले हैं, ये है हमारे देश की जीडीपी। और जीएनपी क्या होता है, जीएनपी के अंदर होगा, जैसे टाटा ने 200 रुपये का सामान बनाया, ठीक है, और एलजी ने बनाया 100 रुपये का सामान, और विदेश में एक व्यक्ति गया हुआ है इंडिया का, उसने क्या किया, वहाँ पर जाकर 50 रुपये कमाए, वो वहाँ पे रहा है, लेकिन ये 50 रुपये भेज कहाँ रहा है, इंडिया के अंदर भेज रहा है, तो जीएनपी है वो क्या होगी, क्योंकि टाटा तो हमारी खुद की कंपनी है देश की, तो 200 रुपये तो ये हमारे हैं ही, और 50 रुपये क्योंकि ये विदेश में गया हुआ व्यक्ति, ये है कहाँ का, वास्तव में इंडिया का, तो इंडिया का है, तो ये 50 रुपये कहाँ भेजेगा, इंडिया के अंदर भेजेगा, तो ये होगा जीएनपी में काउंट, क्योंकि 200 रुपये तो टाटा के हैं जो हमारे यहीं पे खर्च होने वाले हैं, क्योंकि इन 200 रुपये को हम बाहर नहीं भेजेंगे। लेकिन एलजी जो कंपनी है ये 100 रुपये हैं, ये 100 रुपये जो टोटल मुनाफा इसका होगा ये अपने देश के अंदर लेके जाएगी, तो ये चीज़ तो हमें जीएनपी में काउंट नहीं होगी। इसीलिए लेकिन जो ये 50 रुपये कमा रहा है कोई व्यक्ति इंडिया का बाहर जाकर, ये भेजे तो अपने देश ही का, अपने देश भेजेगा, तो 200 रुपये वो ये टाटा वाले और 50 रुपये ये, तो टोटल जीएनपी कितनी हुई हमारी 250। तो इस प्रकार जीएनपी काउंट की जाती है। अब आता है एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब टाटा ने 200 रुपये का सामान बनाया, उसमें से उसका टूटा कितने रुपए का, 20 रुपये का सामान टूट गया, ठीक है, और एलजी ने बनाया था 100 रुपये का सामान, उसमें से उसका टूट गया 10 रुपये का सामान, ठीक है। तो एनडीपी क्या होता है, जो टूटा हुआ सामान होता है ना वो जीडीपी में से घटा दिया जाता है और वो निकलती है फिर एनडीपी,
तो 300 रुपये का जीडीपी सामान बनाया था उन्होंने। जो अंतिम मूल्य हमें प्राप्त हुआ था वो 300 रुपये हुए थे टाटा के और एलजी के मिलाकर। अब 20 रुपये का टाटा का टूटा और 10 रुपये का एलजी का टूटा, तो टोटल टूटा 30 रुपये का सामान। 30 का टूटा तो ये 270 रुपये हैं, ये हमें प्राप्त हुए। और जो ये प्राप्त हुए हैं 270 रुपये, यही है एनडीपी। ठीक है दोस्तों। अब एनएनपी क्या होता है? एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, जो जीएनपी है, जो बाहर देश के अंदर से हमें, मतलब कोई व्यक्ति गया हुआ था इंडिया का, वो 50 रुपये कमा के लेके आया, और जो टाटा ने बनाया 200 रुपये का सामान वो भी हमारे देश के अंदर रहा, और 50 रुपये उसने भेजे हैं, वो इंडिया के अंदर भेज रहा है। तो टोटल हमारी जो जीएनपी थी वो कितनी थी? 250 रुपये। अब 250 रुपये टोटल हुई। तो अब जो टाटा का सामान टूटा था वो कितने का टूटा था? 20 रुपये का। अब एलजी का इसके अंदर काउंट नहीं होगा, क्योंकि एलजी हमारे देश की कंपनी नहीं है, तो वो नुकसान हमें नहीं हुआ है, वो नुकसान उस देश की जीएनपी में काउंट होगा। अब हमारी जो जीएनपी थी देश की वो थी 250 रुपये। अब 200 रुपये का सामान टूट गया टाटा का, क्योंकि जो 20 रुपये का सामान था उसको नहीं बेच पाई टाटा, उसने टोटल 180 रुपये का सामान ही बेच पाई। अब ये 50 रुपये जो कमा रहा है इसके अंदर तो कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये तो कंटिन्यू 50 रुपये भेज रहा है हर साल। तो इसीलिए इसमें से 250 रुपये में से 20 रुपये माइनस होंगे, और जो टोटल एनएनपी है वो बचेगी हमारी 230 रुपये। तो अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर पेपर से रिलेटेड चाहते हैं तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जीडीपी जो है वो भारत देश की है -23.9%, और जीडीपी में हमेशा अपना देश भारत 5वें, 6ठे और 7वें नंबर पर ऊपर नीचे लाई करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि इनमें सिर्फ पॉइंटों का कमी रहती है। अब मोदी जी ने कहा था कि हम अपने देश की जीडीपी को 5 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। अब जैसे क्या होता है, अब हमारे देश की जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन तक है, तो 5 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए बहुत लंबा समय लगने वाला है। अब जैसे ये दिखाए हुए हैं कि किस देश की जीडीपी कितनी गिरी हुई है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो भारत की जीडीपी है वो सबसे नीचे गिरी हुई दिखाई दे रही है, और ये हमारे आम जीवन की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है, क्योंकि जितने भी देश के अंदर रोज़गार हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। जीडीपी नीचे गिरती जा रही है, उसी के कारण रोज़गार ख़त्म होते जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों पर भी रोक लगी हुई है, क्योंकि जब देश के अंदर पैसा ही नहीं होगा तो पैसा देंगे कहाँ से? अब जीडीपी का नीचे गिरना सीधा सीधा पैसे का डाउन आना है, क्योंकि बहुत से देशों से कर्जा ले रहे हैं। अब दोस्तों, अगर आपसे कोई भी जीडीपी के बारे में पूछेगा या कहीं भी बैठोगे तो जीडीपी के बारे में आप खुलकर बता सकते हैं कि जीडीपी होती क्या है। इस वीडियो के अंदर अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।